Here you can see the example of standard deviation. Screen visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 56। ठीक, और इसकी साथ साथ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आवृत्तियां दी हुई हैं, ये बगल में है 3, 6, 8, 10, 12, 9, 7, 5 और इनका पूरा योग जो आया है वो 60 आया है, n है ना। तो क्वेश्चन में तुम्हें इतना मिलेगा, वर्ग अंतराल लिखा रहेगा और आवृत्ति लिखी रहेगी और ये क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए आंकड़ों की सहायता से मानक विचलन ज्ञात करो। तो हम लोगों ने इसका स्टेप देखा हुआ है कि हम इसमें अगर मानक विचलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी वर्गों के मध्य बिंदु x ज्ञात करेंगे। यहाँ हमने मध्य बिंदु x ज्ञात कर लिया। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मध्य बिंदु इन दोनों के बीच में कहीं एक स्थान रहता है जहाँ पर कि मध्य बिंदु आता है। तो 15 और 19 हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट इनको ऐड करके 2 से भाग दे देंगे तो जो हमें मान मिलेगा वो आएगा मध्य बिंदु। और सीधे सीधे भी हम देख सकते हैं कि 15 है और 19 है, 4 का गैप है, बीच में 17 की संख्या आएगी, 15, 16 और 17, उधर 18 और 19। तो ये इतनी संख्या हमको बीच में मिलेगी। 15 और 19 का मध्य बिंदु 17 होगा, 20 और 24 का 22 होगा, 25 और 29 का 27 होगा। ये चीज क्लियर है ना? इसको एस, हाँ यस मैम। मैम जैसे इंटरवल 5 है इसमें, तो अगर एक हम मीन निकाल ले रहे हैं, जो मध्य बिंदु एक है वो निकाल ले रहे हैं, तो उसमें 5 ऐड करते जाएं तभी तो हो जाएगा। जैसे 17 है और फिर उसके बाद 5 ऐड कर दे तो 22। हाँ, वो तुम्हारी बात सही है। ठीक है, क्लास इंटरवल 5 है, ये तो तुम क्रम जब देख पा रहे हो तब उस चीज को कर रहे हो ना, है ना। जब Yes, एक बार ma'am, yes, ma'am. ऑर्डर तुम्हें समझ में आएगा तो तुम उस चीज को कर लोगे। लेकिन जो तुम्हारा मेथड है जिसको हम लोग फॉलो करते Yes, हैं ma'am. वो ये है ना। Yes, एक जो कॉमन yes, ma'am. आइडिया लगने वाली बात होती है कि एक बार जब हमें पता चल जाता है तो हम उसको कर लेते हैं। अब जैसे जो हम तुम्हें बता रहे हैं कि 15 और 19 के बीच में 17 आ रहा है, ये भी क्या चीज है, ये भी तो ट्रेंड देख कर ही हम पता कर रहे हैं ना, Yes, ma'am. है ना। फॉर्मूला तो वही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, फॉर्मूले से चलेंगे तो वही चलेंगे। लेकिन जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती है और स्पीडली करनी होती है तब फिर हम हर एक में अगर फॉर्मूला के हिसाब से जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं। तुम क्लास इंटरवल भी ऐड करके कर सकते हो और या फिर इसको देख करके भी इसका मध्य बिंदु जो है वो लिख सकते हो। ठीक, तो Yes, मध्य ma'am. बिंदु हम लिखते जाएंगे और इस तरीके से 17, 22, 27, 32 या देखो 30 और 34 के बीच में 32 आएगा, है ना। फिर 37, 42, 47 और यहाँ 50 और 54 के बीच में 52 आएगा। तो सबके मध्य बिंदु हम लिख लेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट वन कि सभी वर्गों के मध्य बिंदु x ज्ञात करेंगे। फिर सभी वर्गों के लिए x और f की गुणा करके fx ज्ञात करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये रही हर एक वर्ग की और मध्य बिंदु ये रहे। इसका और इसका कर देंगे गुणा, फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु का गुणा करके fx हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो 52 में 3 का गुणा करेंगे 156 मिलेगा। इसी प्रकार से हम आवृत्ति और मध्य बिंदु का गुणा करते चले जाएंगे, यहाँ पे ये वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी। ठीक, तुम लोग चाहो तो किसी एक को मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, और लास्टली जब हम 17 में 5 का गुणा करेंगे तो 85 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया, फिर हमने सभी वर्गों के लिए x और f की गुणा किया और fx ज्ञात किया। फिर उसके बाद fx का जो ये स्तंभ है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग कर दिया
और योग करके हमको सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। सिग्मा क्या होता है? सबका जोड़। सारे एफ एक्स को जब हम जोड़ देंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द सिग्मा एफ एक्स, है ना। ये सबसे नीचे हमको सिग्मा एफ एक्स मिल गई और इसका मान आया 2010। ठीक, सवाल तुम लोग नोट कर लो और सवाल नोट करके या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख के इसको कंफर्म कर लेना। फिर उसके बाद ये एफ एक्स जो है इसका फिर से हम x के साथ गुणा करते हैं। ये जो वैल्यू है इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, एफ एक्स स्तंभ को x स्तंभ से गुणा करके एफ एक्स स्क्वायर स्तंभ बना लेंगे, है ना। जब f और x है एक बार फिर हाँ बेटा, कहाँ से रिपीट करना है वो बताओ। एफ एक्स का गुणा जो बता रहे थे अच्छा आप। देखो, ये इसके स्टेप्स हम लोग देख रहे हैं। स्टेप्स में हमने सबसे पहले मध्य बिंदु निकाला, हाँ। यस फिर मैम। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि ये जो आवृत्ति है इस आवृत्ति का मध्य बिंदु से गुणा करना होता है। तो ये 3 है और ये 52 है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, ये आ गया 156 मिला यहाँ पे, यस मैम। है ना। तो f और x का गुणा किया तो जो गणितीय टर्म होते हैं उसमें हम इसको fx लिख देंगे। f इंटू एक्स इंटू डॉट के रूप में होता है जो कि यहाँ पर छिपा हुआ होता है। तो ये जो f इंटू एक्स है मतलब f में x का गुणा करके लिखा वो fx के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। ठीक, इसी तरीके से इसका 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 इन सभी का गुणा करते जाएंगे, ठीक है ना। और सभी का गुणा Yes, ma'am. करके जैसे इसका गुणा किया तो इसकी जो वैल्यू आई यहाँ लिखा, 12 में 32 का गुणा किया जो वैल्यू आई यहाँ लिखा, 5 में 17 का गुणा किया जो वैल्यू आई यहाँ लिखा। तो जब हम सबको लिख देंगे f इंटू एक्स के जितने मान हैं उन सबको लिख देंगे और उसके बाद जब हम उसको ऐड करेंगे, ओह सॉरी, उसके बाद जब ये सारे मानों को हम ऐड कर देंगे, है ना। तो जैसे अब सबसे किनारे वाला जब हम ऐड करेंगे देखो कितना होगा, 6 2 8, 8 और 6 12 14, 14 4 18, 19 20 21 22 23 24 25, 25 और 5 30, 30 का कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, जी यस है ना। मैम। और 3 हासिल चला जाएगा। फिर इस Yes. 3 को इस वाले में ऐड करके यहाँ वैल्यू लिख देंगे, फिर जो आएगा वो हासिल चला जाएगा और उसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से जब हम पूरा करेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स मतलब जो f इंटू एक्स का गुणा किया था उसको जब हमने जोड़ दिया पूरा तो उसकी वैल्यू हमको मिल गई 2010। ठीक है, ये इतना Yes. आ गया। अब देखो, अब इसके आगे का हमारा क्या स्टेप है कि एफ एक्स स्तंभ को x स्तंभ से गुणा करके एफ एक्स स्क्वायर स्तंभ बना लो। एफ एक्स हम पहले से बना चुके हैं f इंटू एक्स करके, और इसके आगे के स्टेप में हमें क्या करना है, इस एफ एक्स में इस x का गुणा करना है। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जब हम गणित में x है और x का गुणा कर देते तो वो x का स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर एक x पहले से है और इसमें फिर से हम इसी x से गुणा कर रहे हैं, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, एफ एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई, एफ एक्स स्क्वायर कहाँ से आ रहा है। Yes, ma'am. तो जब ये एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम एफ एक्स में x का गुणा कर रहे हैं, मतलब इसमें 156 जो है इस 156 का गुणा 52 में कर रहे हैं, और 156 में 52 का गुणा करके तुम लोग देख लो जो वैल्यू मिलेगी तुमको वो इतनी मिलेगी। कोई भी एक जो लाइन है उसका गुणा जब तुम करोगे तो इस x का इस एफ एक्स से गुणा करने पे जो मान मिलेगा वो एफ एक्स स्क्वायर इस रूप में तुमको मिलेगा। ठीक, तो x में एफ एक्स का गुणा करके हम एफ एक्स स्क्वायर का मान पता कर लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, एफ एक्स स्क्वायर वाला जो ये स्तंभ पूरा हमें मिला है इस स्तंभ को जोड़ देंगे, और जब हम जोड़ देंगे तो एक एक है एफ एक्स स्क्वायर और सबको जोड़ करके हमको क्या मिलेगा, उसके पहले सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। Yes, ma'am.
है ना। तो जो सबसे नीचे वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। इसको भी फिर वैसे ऐड करेंगे, सबसे किनारे वाले जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया, वैसे होना क्या चाहिए कि एक के नीचे एक लिखो, तब क्या होता है, जोड़ करने में आसानी रहती है, सही से जोड़ हो जाता है। ठीक, तो हमें अब फॉर्मूले का प्रयोग करना है, और जो फॉर्मूला हमारा है वो ये है, एस डी बराबर अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 72,850। दिख रही है ना ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। यस मैम। तो इसको हमने फॉर्मूले में रख दिया 72,850 बटा एन की वैल्यू है 60। फिर उसके बाद है ये जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 2010 है बटा एन है 60। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो 2 से कटेगा, काटने के बाद हम भाग दे देंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और भाग दे देंगे। फिर उसके बाद हम जो ये वैल्यू आएगी उसमें से इसको घटाएंगे, और घटाने के बाद फिर हम उसका अंडर रूट निकाल लेंगे, और ये हमें फाइनल आंसर दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये है फॉर्मूले का यूज़ करके हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें लॉन्ग मिलती है, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग रहते हैं उस समय हम अपना समय बचाने के लिए शॉर्ट मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट मेथड में आसानी लगती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि इसी मेथड से निकालने में आसानी महसूस होती है। तो ये तुम्हारे अपने कंफर्ट के ऊपर है कि तुम्हें कौन सी मेथड ज़्यादा अपील कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके लॉन्ग मेथड से ही आसानी से कर सकते हो, तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर मान लो ये है कि नहीं, हम शॉर्ट मेथड से करने में कंफर्टेबल हैं, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर शॉर्ट मेथड। ठीक, तो लघु विधि से मानक विचलन की गणना करना। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो है मानक विचलन एस डी बराबर आई है क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल इंटू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मान सबका दिया हुआ है। इसमें जो एफ है ये क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्ति है, तुम लोग जानते हो फ्रीक्वेंसी को। डी विभिन्न वर्गों का कल्पित मध्यमान से विचलन। ठीक, जैसे हम लोग वहाँ एज्यूम मीन मेथड से निकालते थे। आई है वर्ग विस्तार और एन है कुल आवृत्ति। ठीक, और इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, बस इसीलिए क्योंकि दीर्घ विधि से स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करना थोड़ा जटिल भी होता है और इसमें समय भी लगता है। ठीक है, तो इसको सरलता और जल्दी से करने के लिए लघु विधि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुछ बच्चों को ये लगता है कि कहीं हम जोड़ घटाने में कुछ गलत ना कर दें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, समटाइम्स दे ऑप्ट फॉर द लॉन्ग मेथड। तो जिसमें तुम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हम क्या करते हैं कि कल्पित मध्यमान से विचलन ज्ञात कर लेते हैं और सूत्र का प्रयोग करके मानक विचलन की गणना करते हैं। इसके लिए देखो क्या करेंगे, ये नीचे सवाल दिया हुआ है और ये सवाल हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, यहाँ पे इंटरवल 5 का है और जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ करके n आ रहा है 50। फिर डेविएशन, जैसे हम कल्पित मध्यमान के लिए डेविएशन निकालते थे, वहाँ पे हम क्या करते थे, हमने तुम्हें बताया था कि अगर मान लो ऑड नंबर है तब तो हम बीचों बीच वाला ले लेंगे, जैसे 9 है या 5 है तो 5 होने की स्थिति में हम तीसरा वर्ग ले सकते हैं कल्पित मध्यमान वर्ग, या अगर 9 है तो हम 5वां वर्ग ले सकते हैं, 7 है तो चौथा ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लो संख्या ऐसी है कि
वो सम संख्या है वर्गों की, तब हम जो बीच वाले होते हैं उनमें से किसी एक को कल्पित मध्यमान वर्ग मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें से हमने चौथे वाले को कल्पित मध्यमान वर्ग का मान दे दिया, ठीक है, मानक विचलन निकालने के लिए, और इसका डेविएशन हमने मान लिया 0। ठीक, अब 0 यहाँ भी हो गया, 0 यहाँ भी हो गया और 0 यहाँ भी हो गया। ऊपर की तरफ हम +1 +2 +3 +4 डेविएशन देंगे और नीचे की तरफ -1 -2 -3। ये सारा प्रोसेस हमने तुम्हें पहले भी बताया है जब हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन की गणना कर रहे थे, कि जब हम बीच वाले को जिसको कल्पित मध्यमान वर्ग मानते हैं उसकी जो विचलन है उसको हम 0 मान लेते हैं, और 0 का किसी में भी गुणा करोगे तो उसका मान 0 ही मिलेगा। तो जब ये 0 हो गया तो FD भी 0 हो जाएगा और FD का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। और इसमें जिधर की तरफ हमारा वर्ग अंतराल का साइज बढ़ता है उधर +1 +2 +3 +4 डेविएशन में रख देते हैं, और नीचे की तरफ हम बढ़ते हुए क्रम में -1 -2 और -3 ये रख देते हैं। अब फिर से जैसे हमने तुम्हें अभी लॉन्ग मेथड में बताया कि ये जो डेविएशन है इसका हम F में गुणा कर देते हैं, गुणा करके FD निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 4 है, 4 का 1 में गुणा किया 4, यहाँ पे 6 है और ये डेविएशन 3 है, 6 3 ज़ा 18, ये 8 है, ये 2 है, 8 2 ज़ा 16, ठीक, और ये 10 है और ये 1 है, इनका गुणा किया तो 10 मिल गया। अब ये कैलकुलेशंस देखो हमारे लिए सामने सामने दिख रही है, ये हमें आसान हो गई हैं। अगर यही गुणा लंबा रहता है तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमको पहले मैनुअली उसको करना पड़ेगा, तभी हम उसको यहाँ पर लिख पाएंगे। और अगर छोटा रहता है संख्या तब क्या होता है, हम इसको सीधे सीधे लिख देते हैं। हाँ, बस एक ही चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर है, वो है चिन्ह। जब आप लिखेंगे FD की वैल्यू तो आप उसको साइन के साथ लिखेंगे, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, है ना। अब हमने यहाँ पर क्या किया, FD लिख दिया, 4 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया और 10 हो गया। फिर उसके बाद हमने नीचे की तरफ ये -1 है और ये 8 है ना। 8 में -1 का गुणा करोगे तो वैल्यू -8 आएगी। 3 है, -2 है, 3 में -2 का गुणा करोगे वैल्यू कितनी आएगी, -6। और 2 है, 2 में -3 का गुणा करोगे तो -6, है ना। 2 3 ज़ा 6 और माइनस चिन्ह लगाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब हम इसका करेंगे एडिशन करने में। अब ये तो सीधा सीधा है ना, 4 18 16 और 10, 16 4 20, 20 30 8 38, 38 और 10 48, ये हो गया 48 और ये प्लस में है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस के जो चिन्ह हैं ये मिला करके हो जाएंगे प्लस, -6 6 6 12 और -12 हुआ क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर -12 और -8, 12 8 20, ये देखो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, लेकिन चिन्ह यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, है ना। क्यों, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह के साथ संख्याओं को जोड़ा है। तो ऊपर है +48 और नीचे है -20, ठीक है। तो जब 48 में से 20 को घटाओगे तो तुमको कितना मान मिल जाएगा, 28 मिलेगा, यस मैम। है ना। तो जो हमें यहाँ सिग्मा FD का मान मिला वो कितना मिला, 28। और ये जो सिग्मा FD है इसको हमको कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर, है ना। हमने यहाँ पे रखा ना 28, यस मैम। तो इसके बाद अगला इसका स्टेप होता है फिर से FD में D का गुणा करके FD स्क्वायर निकाल लेते हैं, जैसे लॉन्ग मेथड में हम लोग कर रहे थे ना, ठीक उसी तरीके से वहां FX का गुणा कर रहे थे और यहाँ FD का गुणा कर रहे हैं। तो जब FD में D का गुणा कर दोगे तो FD स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर तुम देखो डेविएशन D है 4, FD है 4,
तो 4 चौका 16, यहाँ 16 आ गया। डी है 4, FD भी है 4। अगर FD का D में गुणा करोगे तो 4 का 4 में गुणा होगा। यस मैम। यस मैम। तो 4 4 जा 16, यहाँ वैल्यू कितनी आई? 16। इसी तरह से 18 में 3 का इंटू करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 54। ठीक है, 3 और 18 इसका गुणा करने पे 18 3 जा 54, वो हमें यहाँ पर मिल गया। फिर 16 है, 16 का 2 में इंटू किया, 16 2 जा 32, 16 दूना 32। फिर ये 10 है, 10 में 1 का गुणा किया 10, ये ऊपर का हो गया। अब नीचे का देखो क्या हो रहा है, ये -8 है और ये -1 है। 8 1 जा 8 होता है ना। ये -8 है और ये -1 है। अगर इन दोनों का हमें गुणा करना होगा तो संख्याएं देखो। एक मिनट रुक जाओ, पहले संख्याएं देखो। 8 में 1 का गुणा होना है ना। यस मैम। तो जब 8 में 1 का गुणा होगा तो वो 8 आएगा। यस मैम। हाँ ठीक। तो 8 में 1 का गुणा होने पर ये 8 मिला, और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू केवल 8 होगी यहाँ पर। फिर सेम थिंग यहाँ पर भी हो रहा है, 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 12। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -6 और -3, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस। तो ये सारा का सारा जब जुड़ा तो जो इसकी वैल्यू है वो हमको मिल गई 150। सिग्मा FD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 150। अब जो फॉर्मूला है हमारा, जो हमने तुमको यहाँ पर अभी बताया, SD = I इंटू सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। सिग्मा FD स्क्वायर का मान आया है 150, हम यहाँ पे 150 प्लेस कर देंगे। n है 50, सिग्मा FD है 28, तो हमने यहाँ पे 28 लिखा, इसका स्क्वायर होना है तो 28 इंटू 28, और n है 50, तो 28/50 इंटू 28/50। ऊपर हमने 28 रखा, नीचे 50 लिखा, और जब इसका वर्क करेंगे तो 28/50 इंटू 28/50 ये हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद हम लोग अंडर रूट निकाल लेंगे, जिससे कि हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये है शॉर्ट मेथड के थ्रू हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, इसका हम एक बार फिर से तुम्हें प्रोसेस रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक जो हमारा बीच वाला लगभग वर्ग होता है उसको हम कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं, और उसका हम यहाँ पे इतने टेबल के इतने स्तंभ बनते हैं। एक होता है वर्ग अंतराल, दूसरा आवृत्ति, ये सब सवाल से मिलेगा तुम्हें। फिर डेविएशन का रख लेते हैं। डेविएशन में जिसको हम कल्पित मध्यमान वर्ग मानते हैं उसको 0 उसका डेविएशन मानते हैं, और जब 0 हो गया तो 0 में हम जब फ्रीक्वेंसी का गुणा करेंगे तो वो भी 0 आएगा, और फिर इसमें जब हम डेविएशन का गुणा करेंगे तो वो भी 0 आएगा। तो तीनों में 0 रख देते हैं। फिर उसके बाद हम जिधर की तरफ वर्ग विस्तार बढ़ रहा है उधर +1 +2 +3 +4 इस तरीके से इसको डेविएशन यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ दिख रहा है +1 +2 +3 +4, और नीचे की तरफ हम -1 -2 -3 रखते हैं। फिर अगले स्तंभ में हम FD की वैल्यू रखते हैं, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और जो डेविएशन है उसका गुणा कर देते हैं, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए। ऊपर के जो होंगे उनको हम जोड़ेंगे और नीचे वाले जो होंगे उनको भी जोड़ेंगे, चिन्हों को
ध्यान में रखते हुए, और इन दोनों को ही जोड़ने के बाद फिर उसके बाद हम जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उन दोनों को ही, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये हमारे ध्यान देने की बात है कि उसकी वैल्यू जो है उसमें जो उसका चिन्ह है वो ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा, है ना। अगर मान लो तुम माइनस का ध्यान नहीं दोगे और 48 में 20 जोड़ दोगे तो जो ये वैल्यू 28 आनी चाहिए वो कितनी आ जाएगी? 68 आ जाएगी, और 68 आते ही मान तुम्हारा जो आंसर होगा वो सही नहीं आएगा। तो एफडी को हम सिग्मा एफडी में बदलते हुए ये ध्यान देते हैं कि साइन क्या है, और यहाँ से हमें सिग्मा एफडी की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद एफडी स्क्वायर के लिए हम एफडी में डी का गुणा करते हैं और यहाँ पर हम एफडी स्क्वायर का मान लिखते चले जाते हैं। इनका हम पूरा योग कर देते हैं तो हमको सिग्मा एफडी स्क्वायर मिल जाता है। और अब हम सिग्मा एफडी स्क्वायर और एफडी और एन की वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, कैलकुलेशन करके वी गेट द फाइनल आंसर। तो ये है इतना पूरा प्रोसेस। शॉर्ट मेथड से हम किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं।